इस अहम खबर के साथ प्लाजे में न्यू अनारकली के इलाके में ये वाकया पेश आया और प्लाजे में दुकानों के अंदर आग भड़क उठी और आग इस जराये के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। आपको बताते चलें कि रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ है और इतलात के मुताबिक आग गारमेंट्स की दुकान में लगी और अब तक इतलात के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे नासिर अली से। जी नासिर, आगाह कीजिएगा, इमदादी सरगर्मियां कहां तक पहुंची हैं? आग पर काबू पा लिया गया या नहीं? जी नासिर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनारकली में मौजूद हूँ और यहाँ पर महाफिज प्लाजा की बेसमेंट में आग लगी है और ये आग लगी है तकरीबन 20 के करीब दुकानों को। ये महाफिज प्लाजा है, इसकी बेसमेंट में 20 के करीब दुकानें थी कि जिनमें आग लगी है और ये आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। अभी तकरीबन आग लगी को 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो उसकी मुसलसल नाअहली देखने में आ रही है। सुबह से ही ये दावे किए जा रहे थे कि ये आग अब बुझने वाली है, लेकिन ये आग नहीं बुझ सकी, जिसकी वजह से करोड़ों का सामान यहाँ पर जलकर खाकस्तर हो चुका है। ये गोदाम था, रेडीमेड यहाँ पर गारमेंट्स थे, बच्चों के गारमेंट्स थे और ये यहाँ पर होलसेल का काम किया जाता था और ये 20 के करीब जो दुकानें थी ये पूरी तरह सामान से लदी हुई थी, कपड़ों से भरी हुई थी और 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। तकरीबन सारी ही दुकानें जलकर खाकस्तर हो चुकी हैं। अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसकी वजह से यहाँ के जो ताजिर है वो सरापा एहतजाज है। उनकी बहुत दफा फायर ब्रिगेड हुकाम से तलब कलामी देखने में आई है। उनका ये कहना है कि फायर ब्रिगेड के अमले के पास फौड़े और छैनियां नहीं है, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे कि जो आग बुझाने का बुनियादी सामान है। उनका ये कहना था कि ये फायर ब्रिगेड के हुकाम आए तो टाइम पर है, लेकिन इनके पास वो सामान नहीं था कि दुकानों के ताले तोड़े जा सके, क्योंकि दुकानों को अंदर तो आग लगी थी और ये आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी, जिसकी वजह से ताले तोड़े ना जाने की वजह से सिर्फ जो पानी का बहाव था, पानी का छिड़काव था, वो सिर्फ दुकानों के बाहर ही किया जाता रहा, लेकिन अंदर जो दुकानें थी वो तंदूर बन चुकी थी, वो भट्टियां बन चुकी थी, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड हुकाम से वो ताले ही नहीं टूट सके कि वो दुकानों के शटर उठा सके और उस आग पर काबू पाया जा सके। अभी भी ये आग बुझाने का अमल जारी था और ये दावा किया जा रहा था कि कुछ ही टाइम में आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन अचानक ये जो दावे किए जा रहे थे फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से, ये सिर्फ खाली खोली बातें यहाँ पर साबित हुई और ये हवाई बातें साबित हुई। कोई के यहाँ पर काबू नहीं पाया गया और आग दावे करने के बावजूद एक दफा से फिर से यहाँ से भड़क उठी, जिसकी वजह से ताजरों में बहुत ज्यादा तैश पाया गया, गम और गुस्सा पाया गया। ताजर यहाँ पर रोते हुए पाए गए और उनका ये कहना था कि फायर ब्रिगेड अगर ठीक तरीके से अपना काम करती तो उनका लाखों का सामान जलकर खाकस्तर ना होता। उनका ये कहना था कि उनकी ये सारी जिंदगी की कमाई थी, इन दुकानों के अंदर पड़ी हुई सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी जो जलकर खाकस्तर हो गई है। यहाँ पर आग जो दोबारा से आग के भड़कने का जो अमल है उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर फ्लोर लगाया। ये बताइएगा कि 4 से 5 घंटे गुजर गए, ये आग लगी हुई है, रेस्क्यू की कितनी गाड़ियां आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ है और एहलकारों का अब क्या कहना है कि कब तक इस आग पर काबू पा लिया जाएगा? जी, इस वक्त रेस्क्यू की तकरीबन 15 के करीब गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं और अभी तक अगर रेस्क्यू हुकाम के दावों पर जाएं तो वो तो यही कह रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग से आपने देखा होगा कि आग फिर से भड़क उठी है। इसलिए कोई हतमी बात नहीं की जा रही कि आग पर कब तक काबू पाया जाएगा, लेकिन आग बुझाने का अमल अभी भी जारी है। धुआं अभी भी उठ रहा है, दुकानों के अंदर अभी भी आग लगी हुई है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ रही हैं और ये खाली होकर जा रही हैं। पानी का मुसलसल छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन आग बुझ नहीं रही। ताजरों का यही कहना है कि अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती, इनके ताले तोड़े जाते, तो बाहर से जो पानी छिड़काया जा रहा था जो फजूल साबित हुआ, जिसका फायदा ना हुआ, वही पानी अगर दुकानों के अंदर छिड़काया जाता ताले तोड़कर, तो फिर आग पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन फायर ब्रिगेड की इस वक्त 15 के करीब गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ है और गाड़ियां भी तलब की जा रही हैं, लेकिन आग बुझाने का जो कोई हतमी टाइम टेबल है वो नहीं दिया जा रहा। और मैं आपको ये भी बताता चाहूँ कि जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, क्योंकि गोदाम थे अंदर रेडीमेड गारमेंट्स के,
और तकरीबन सारी ही बेसमेंट की 20 के करीब जो दुकानें थी वो जलकर खाक कस्तर हो चुकी हैं, कोयला बन चुकी हैं। जी।